नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इस ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं, ये ऐसा टॉपिक है जो हर ट्रेड को पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल ट्रेड हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल ट्रेड हो। हर ट्रेड को ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे, वर्कशॉप लेवल पे, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये टॉपिक आपके हमेशा काम में आने वाला है। ये टॉपिक है 5S। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे कभी मिस ना हो। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह के वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। देखिए, आपके वीडियो लाइक करने से, शेयर करने से तथा चैनल को सब्सक्राइब करने से हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर के हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक 5S। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ 5S? 5S क्या है? तो 5S इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली। देखिए, 5S बेसिकली क्या है? सिस्टम को इस तरीके से, एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्पेस को, जो आपकी जगह है, जो आपका स्थान है, जिस स्थान पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप का स्थान हो, चाहे वो इंडस्ट्री का स्थान हो, जिस भी जगह का आपका स्थान है, उस स्थान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने का काम 5S करता है। इस 5S के माध्यम से आप ऑर्गेनाइज़ करने का काम कर सकते हैं, जिससे आप सुरक्षित भी रहें तथा वो प्रभावी ढंग से सिस्टम ऑर्गेनाइज़ हो तथा कुशलतापूर्वक ऑर्गेनाइज़ हो। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है, ये जो प्रोसेस है, इसमें हर चीज़ को अपने एक निर्धारित स्थान में रखना, कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखना, इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाता है। इन सारी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो वर्कशॉप में आप बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए 5S का इम्पोर्टेंस है। वैसे 5S की हिस्ट्री अगर बात करें तो 5S की हिस्ट्री ये है कि 5S बेसिकली एक जापानीज़ वर्ड है, मतलब एक जापानीज़ टेक्निक है मैनेजमेंट की, जिसमें 5S जो हैं, S लेटर जो है, 5S लेटर से 5 शब्द बने हैं। ये पाँचों S लेटर के जो शब्द हैं ये बेसिकली जापानीज़ शब्द हैं, लेकिन ये टेक्निक जो है हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे घरों में भी जनरली हम लोग ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। तो देखने में तो ये नई लगेगी, पर कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये जो 5S में, इसमें पांचों टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली टर्म है सीरी। सीरी, SERI, ये जापानीज़ वर्ड है सीरी। देन सेकेंड है सीटन, थर्ड है सीसो, फोर्थ है सिकेत्सु और चौथा है शित्सुके। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। इंग्लिश में इसी को ट्रांसलेट किया है तो पहला शब्द जो बना है वो है सॉर्ट, दूसरा शब्द बना है सेट इन ऑर्डर, तीसरा शब्द है शाइन, चौथा शब्द है स्टैंडर्डाइज और पांचवा शब्द है सस्टेन। इसमें आप देखेंगे हर S जो है, हर S जो 5 स्टेप प्रोसेस हैं, ये 5 स्टेप 5S की 5 स्टेप मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक S जो है आपको प्रदर्शित करता है, एक प्रतिनिधित्व करता है, एक शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके वर्कशॉप को, आपके ओवरऑल एंटरप्राइज को, ओवरऑल फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं बेहतर रूप से काम करने के लिए, बेहतर तरीके से काम करने के लिए आगे प्रतिबिंबित करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से हमने आपको दिखाया है सॉर्ट, फिर देन सेट इन ऑर्डर, देन शाइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा सस्टेन। इसी में सॉर्ट का मतलब सीरी होता है, मतलब सीरी का मतलब सॉर्ट है, फिर है सेट इन ऑर्डर यानी सीटन, फिर थर्ड शाइन, सीरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु और शित्सुके। ये 5S हो गए जो जापानीज़ में थे और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन किया है। चलिए आइए देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। 5S क्या है? 5S बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है जो कि कई सारे बेनिफिट्स इसकी बदौलत मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है रिड्यूस कॉस्ट। 5S की वजह से कॉस्ट रिड्यूस होगी, यानी लागत कम आएगी। कैसे आएगी? अब देखिए,
किसी भी जगह को, किसी भी वर्क प्लेस को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ सामान के टूटने की या कहीं ना कहीं गुम होने की जो लागत है वो लागत कम हो जाती है। ठीक है, डैमेजिंग की लागत कम हो जाती है, तो लागत कम हो गई। देन हायर क्वालिटी, अगर आप किसी भी प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, तो क्वालिटी भी आपको मेंटेन मिलेगी। फिर है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। उत्पादकता आपकी बढ़ेगी। उत्पादकता क्यों बढ़ेगी? हर चीज़ एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में है, व्यवस्थित रूप से है, तो किसी भी काम को करने के लिए आप आसानी से कर सकेंगे। अगर व्यवस्थित नहीं है तो जैसे मान लीजिए आपको किसी काम को करना है, तो उस काम के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो वस्तुएं अगर आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान आप ढूंढने जाते हैं, तो उसमें समय आपका व्यर्थ जाएगा। तो जब समय व्यर्थ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी 5S की ज़रूरत है। फिर एक पॉइंट है ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी कि अधिक कर्मचारी संतुष्ट होते हैं। अधिक कर्मचारी संतुष्ट होने का मतलब है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होने का मतलब ये है, देखिए आप अपने आप में सोचिए कि अगर आपको कहीं काम करना हो तो कैसा एटमॉस्फेयर आपको चाहिए। आपको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा कि साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर हो, आपका साफ़ सुथरा केबिन हो, आप जहाँ काम करते हो वो साफ़ सुथरी जगह हो, हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आपके घरों में आपकी मम्मियाँ काम करती हैं, जैसे जनरली हर घर में मम्मी लोग काम करती हैं, तो मम्मी लोगों ने अपने किचन को एकदम सुव्यवस्थित बना रखा है। उसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ उन्होंने सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में प्लेस करके रखा हुआ है कि बड़े कनस्तर जो है वो कहाँ पर होंगे, से छोटे बर्तन कहाँ होंगे, सबसे छोटे बर्तन कहाँ होंगे, जो ज़्यादा ज़रूरत में आने वाली चीज़ है वो कहाँ रखी जाएगी, जो कम ज़रूरत में आने वाली चीज़ है वो कहाँ रखी जाएगी। तो ये सारा कुछ व्यवस्थित करने का काम मम्मी लोग कर देती हैं। और इस ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, जब मम्मी लोग को खाना बनाना होता है तो उसमें आसानी होती है, उनको चीज़ सामान ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये सारे फ़ायदे 5S के हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये मैंने मम्मी लोग का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि देखिए एक सीधी सी चीज़ है, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बाहर से हमने सीरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके जो है पढ़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यही टेक्निक तो हमारे घर की मम्मी लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से उन्होंने अपना के रखा हुआ है। घर को व्यवस्थित करने का तो ये तरीका उन्होंने कहीं जापान से नहीं सीखा है, ये तरीका उनका खुद का है, ये तरीका वो खुद से अपना रहे हैं। किसी भी चीज़ को बराबर से, प्रॉपरली, एक प्रॉपर मैनर में उसको सजा करके, संवार करके रखती हैं, फिर उसको एक तरीके से ऑर्डर में लगाती हैं। तो ये तरीका हमारे इंडिया में बहुत पहले ईजाद हो चुका है और इंडिया में बहुत पहले से फॉलो हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे 5S। 5S बेसिकली क्या है? 5S इन्वॉल्व्स असेसिंग एवरीथिंग प्रेजेंट इन अ स्पेस, रिमूविंग व्हाट्स नेसेसरी, organizing things logically, performing housekeeping tasks and keeping the cycle ongoing. Organize, clean, repeat. Let's take a closer look at each part of the 5S. 5S में स्पेस में मौजूद हर चीज़ का आकलन करना, जो अनावश्यक है उसे हटाना, चीज़ों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना, हाउसकीपिंग कार्य करना तथा इस चक्र को जारी रखना शामिल है। व्यवस्थित करना, साफ करना और अपनी इस प्रक्रिया को दोहराना, ये सारी चीज़ें 5S में शामिल है। तो चलिए देखते हैं 5S के हर एक S को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला S जो है वो है सॉर्ट। मटेरियल पूरा इंग्लिश में है, पढ़ने में बोरिंग आपको लग सकता है, तो मैं इसे आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पहला जो शब्द है सॉर्ट, जिसे जापानीज़ में सीरी कहते हैं। सॉर्ट देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा शब्द है। क्या है? जिस जगह आपको काम करना है, जो आपका कार्य क्षेत्र, जो आपका वर्क प्लेस है, उस वर्क प्लेस में कई सारी चीज़ें होंगी। फर्नीचर होगा, वहाँ पर कुछ उपकरण होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, टूल्स होंगे, टैकल्स होंगे, हर चीज़ें होंगी। तो उसमें आपको ये छांटना है कि कौन सी चीज़ आपके रेगुलर उपयोग में लाई जाने वाली है, कौन सी चीज़ कम उपयोग में लाई जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले टूल्स हो गया आपका हैंड टूल में हैमर हो गया, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला टूल आपका स्टील रूल हो गया, आपका इंच टेप हो गया जिससे आपको मेजरमेंट करना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल्स होंगे आपके स्पैनर्स हो गए। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल्स हैं उनको आप अलग कर लीजिए। जो बहुत कम इस्तेमाल में लाए जाने वाले टूल्स हैं, जो कभी कभार ऐसा हो कि कोई बड़ा काम आएगा तो बड़ा काम आने पर ये ही इस टूल का इस्तेमाल होने वाला है, तो उस टूल को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम छांट लें, अलग तरीके से अलग रख लें।
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे वर्कशॉप में पड़ी हुई हैं पर उनका कोई काम नहीं है, उनकी उपयोगिता नहीं है, उनको हम रेड टैग लगा करके अलग कर लेंगे। तो हम छांटना, सबसे पहला काम है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है हिंदी में छांटना। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको अपने वर्कशॉप में जाना है, वर्कशॉप में अपने जो भी सामान है सारे सामान को छांटना है, कौन उपयोगी है कौन अनुपयोगी है। जो उपयोगी हैं वो कब कब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है उपयोग में आने की, मतलब आज एक हफ्ते में कितने दिन इसका उपयोग होगा, एक हफ्ते में कितने दिन इसका उपयोग होगा, ये जो वस्तु है इसका उपयोग कितने दिनों बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको छांटना है। तो पहला जो शब्द है वो सॉर्टिंग, ठीक है। जो चीज़ें आपके उपयोग में नहीं आने वाली उनको हटाना है, बेच देना है या स्क्रैप कर देना है, फेंक देना है, हटा देना है या अलग से उसका भंडारण करना है उसको, या उसको रिसाइकल करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड होती हैं। तो पहला शब्द जो है वो है सॉर्टिंग। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है सेट इन ऑर्डर, जिसको हम जापानीज़ में सीटर्न कहते हैं। सीरी के बाद आता है सीटर्न। तो सीटर्न का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में लगाना, एक सीक्वेंस में लगाना। कैसे सीक्वेंस, कि अपने अपने वर्कशॉप में जैसे कोई चीज़ है तो उसकी अर्गोनॉमी अपने को समझनी है। कैसी अर्गोनॉमी अपने को समझनी है कि वो वस्तु जो उपयोग में लाई जाने वाली है वो किस किस तरीके से उपयोग में लाई जाने वाली है। मतलब सबसे ज़्यादा आपको जो वस्तु का उपयोग करना है किस ऑर्डर में करना है। जैसे भारी भरकम वस्तु है तो भारी भरकम वस्तु को जो है आपको कहाँ लगा करके रखना है। कोई भारी भरकम वस्तु है तो उसको आप ऊपर नहीं लगाएंगे, उसको नीचे लगाएंगे, जिससे नीचे लगाएंगे तो आसानी से उसको ले करके आप यूज़ कर सकते हैं। हल्की वस्तुओं को आप ऊपर रख सकते हैं। तो एक ऑर्डर बना करके रखना है कि हल्के हल्के टूल्स को आप ऊपर अलमारी में अपने ऊपर रख सकते हैं, भारी भरकम टूल्स को आप नीचे रख सकते हैं, ठीक है। फिर उपयोग में लाए जाने वाले आपने जो पहले से छांट रखे थे कि हाँ ये उपयोग में लाया जाएगा, ज़्यादा उपयोग इसका है, उसको आप सामने रखेंगे। जो कम उपयोग में लाया जाने वाला है उसको आप पीछे रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको सेट करनी है, एक ऑर्डर में सेट करनी है। तो सेकंड एस क्या है, सेट इन ऑर्डर। आते हैं थर्ड एस पे। अपना थर्ड एस है शाइन, ठीक है। सीरी हो गया, फिर सीटॉन हो गया, फिर सीसो। तीसरा शब्द जो है सीसो, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है शाइन। बेसिकली देखिए शाइन शब्द जो है ये तो 5S में एस को मैच करने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर लिया। बाकी शाइन वर्ड जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है उसका मेन मकसद है साफ़ सुथरा रखना, रख रखाव, गुड हाउस कीपिंग। एक्चुअल वर्ड इसका गुड हाउस कीपिंग है। मतलब अच्छी हाउस कीपिंग मेंटेन करने के लिए सामान आपको व्यवस्थित रखना है, चमका कर रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। गंदा हो गया है तो साफ़ करना है, गंदा नहीं है तो उसे गंदा होने भी नहीं देना है। मुख्य रूप से यही है। शाइन का मतलब ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है आपको अपने वर्कशॉप में हर व्यक्ति को देनी होगी कि जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस काम को, उस कार्यस्थल को, उन टूल्स को, उन टैकल्स को, उन मशीनरीज़ को आपको साफ़ सुथरा रखना है, गंदा नहीं होने देना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एस की ओर जो कि स्टैंडर्डाइज है। अगेन थ्योरी आपके सामने दी हुई है, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारा मटेरियल लिखा हुआ है। देखिए ये मटेरियल लिखना हमारी मजबूरी है क्योंकि वीडियो बनाना है तो कुछ ना कुछ मैटर वीडियो पे होना ही चाहिए, इसलिए हमने ये मटेरियल लिखा है। वैसे आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि एज ए नोट्स इसको आप बना सकते हैं। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ पढ़ने में क्योंकि बहुत बोर होगा। तो स्टैंडर्डाइज बेसिकली क्या है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण, यानी किसी भी चीज़ का एक मानक तैयार करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ छांट ली, छांट करके उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दी कि हाँ ये वस्तु यहाँ रखी जाएगी, ये वस्तु यहाँ रखी जाएगी। उनको टैगिंग कर दीजिए। टैगिंग कर देने से होगा क्या कि कल को अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके वर्कशॉप में आता है और उस वर्कशॉप में काम करने के लिए आता है तो उसे मतलब वर्कशॉप में काम करने के बाद में ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने यूज़ तो कर लिया लेकिन इसे रखूँ कहाँ। जैसे हमारे घर में हर चीज़ की जगह एक निर्धारित होती है। हमारे घर में सोफ़ा एक निश्चित जगह पे होता है, हमारे घर में अलमीरा एक निश्चित जगह पे होता है, इसी प्रकार से टीवी एक निश्चित जगह पे लगा हुआ है। तो कल को ऐसा होगा कि कल को मान लीजिए आपके घर से कोई टीवी आपका मांग करके ले जाता है और वापस लाता है, तो टीवी जब वापस ला करके रखेगा तो वो उसी की निश्चित निर्धारित जगह पे रखेगा जहाँ पर टीवी लगा होना चाहिए था। इसी प्रकार से गाड़ी की पार्किंग आपके घरों में निश्चित होती है कि यहाँ पर ही गाड़ी रखी जाएगी। तो चाहे कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी गाड़ी लेकर के आता है आपके घर में तो वो खड़ी उसी स्थान में करेगा जहाँ पर उसकी पार्किंग, प्रॉपर पार्किंग है। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और ये हर वर्कशॉप में, हर इंडस्ट्रीज़ में तथा हर इंटरप्राइजेज़ में, हर बिज़नेस में स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत वैल्यू है। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंटरप्राइजेज़ में, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में आप देखते हैं कि वहाँ पर टैगिंग की हुई होती है कि हाँ ये
लेडीज़ कॉर्नर है, लेडीज़ कॉर्नर में लेडीज़ के कपड़े मिलेंगे, जेंट्स कॉर्नर है, यहाँ जेंट्स के कपड़े मिलेंगे, किड्स कॉर्नर है, बच्चों के कपड़े मिलेंगे। तो ये टैगिंग है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। आप ऐसा नहीं होगा कि लेडीज़ के कपड़े आपको जेंट्स कॉर्नर में मिल जाए, जेंट्स के कपड़े आपको किड्स कॉर्नर में मिल जाए। तो यही स्टैंडर्डाइजेशन है और ये 5S का एक बहुत अभिन्न अंग है, चौथा S है। अब आते हैं सबसे लास्ट S में, जो 5S का आखिरी S बचा है, जो है शित्सुके। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेन और हिंदी में बोलते हैं बनाए रखना। अब देखिए, आपने सारी चीज़ें कर ली, आपने छांट लिया, आपने उसको बराबर ऑर्डर में रख लिया, फिर आपने उसको जो है साफ़ सुथरा कर लिया और उसके बाद में आपने उसकी टैगिंग भी कर दिया, आपने उसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कब तक ये मेंटेन रहेगा, कब तक आप इसे सस्टेन कर पाएंगे, कब तक आप इसे बनाए रख पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5S में मैं इसे मानता हूँ कि बनाए रखना, मतलब नियम तो देखिए बन जाते हैं लेकिन उन नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 5S का जो 5वां S है वो है उस नियम का पालन करना, यानी सस्टेनेबिलिटी, यानी बनाए रखना। तो किसी भी 5S के कार्य में कहीं पे भी, चाहे आप वर्कशॉप में हों, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ में हों, चाहे आप किसी साइट पे हों या किसी एंटरप्राइज़ में कहीं काम कर रहे हों या किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हों, किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, हर जगह वहाँ के ऑफिस मेंटेनेंस के लिए या प्लांट मेंटेनेंस के लिए या वर्कशॉप मेंटेनेंस के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों का पालन करना ही सस्टेन करना है, S है, 5वां S है। तो जो 5S के 5 स्तंभ जो हमने अभी डिस्कस किए, ये पाँचों स्तंभ अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये पाँचों स्तंभ अपनी जगह हैं, लेकिन इनमें जितना महत्व सीरी का है, जितना महत्व सॉर्टिंग का है, जितना महत्व सेट इन ऑर्डर का है, शाइन का है, स्टैंडर्डाइज का है, उतना ही महत्व सस्टेन का है। यानी कि आप नियम तो बना देंगे लेकिन नियम का अगर पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फिर वही अव्यवस्थित हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको 5वें S की ज़रूरत है, यानी सस्टेन की ज़रूरत है, यानी बनाए रखने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है। तो ये थे आपके 5 S जो आज हमने आपके सामने डिस्कस किए। इसके 5 S के जापानीज़ वर्ड एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, सीरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु और शिशुके। और इंग्लिश में इनके वर्ड्स आप देख लीजिए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो ये थे आपका 5S का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको के कमेंट का बिल्कुल जवाब देंगे। और कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि और किस तरह के टॉपिक्स और किस तरह की चीज़ें आप हमारे वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। चलिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो पूरा देखने के लिए अगेन धन्यवाद, दोबारा आपको धन्यवाद है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि शेयर करते करते ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिससे इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।